नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्दम न्यूज़। ये देखते हैं खास खबर। बात करते हैं दिल्ली जंतर मंतर की, जहां पर एसडीपीआई द्वारा देश के अंदर बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही की गई नारेबाजी। जी आपको बता दें, कुछ लोगों द्वारा जिसमें किसी भी युवक को भीड़ की शक्ल में बड़ी बेरहमी से मारने व पीटने का मामला आम बन चुका है। इसी सिलसिले में देश के दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर पर एसडीपीआई द्वारा मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही देश के अंदर कुछ असामाजिक संगठनों द्वारा व असामाजिक लोगों द्वारा थाने, पुलिस चौकों का घेराव कर पंचायत के रूप में देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, जिनकी नज़र में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कोई मायने नहीं रखता। देश में कहीं पे भी कभी भी कुछ भी हो, ऐसे लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और चौकी थाने को अपनी पंचायत बनाकर सरेआम देश के अंदर किसी को भी धमकी दी जाती है और ना ही कोई खास कार्रवाई देखने को मिलती है। तभी ऐसे लोगों का हौसला बुलंद होता है। आए दिन ऐसे लोगों के हौसले को बुलंद करने के लिए कुछ असामाजिक लोग दिन रात देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब करने पर लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून में कार्रवाई होनी चाहिए। आइए देखते हैं पूरी खबर। जय हिंदू राष्ट्र। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सारे भाई दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। हिंदू 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 हितों का हनन हुआ तो, हिंदू हितों का हनन हुआ तो, हिंदू हितों का हनन हुआ तो। भाइयों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सभी ने ये शपथ लेके जाना है, हमारे क्षेत्र में कोई भी नाई की दुकान हो, उस नाई की दुकान का बहिष्कार होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, बहिष्कार करेंगे कि नहीं? हमारे क्षेत्र में जितनी भी रेडियां हैं, वो सारी रेडियां खाली होनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलो, खाली करवाएंगे या नहीं? हमारे क्षेत्र में जितने भी किराएदार हैं, जो भी मुसलमान होगा, जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी होगा, उसको हम निकाल करके फेंकेंगे। फेंकेंगे कि नहीं? 1947 में पाकिस्तान चला गया। इस समय यह बोला गया कि दूसरे लोग वहां जाकर के रहेंगे, लेकिन इस देश में रहने के लिए शांति की अपील की गई थी। जिन्होंने शांति को भंग किया है, उनको उत्तराखंड की तरह भगाएंगे या नहीं? दोनों हाथ उठा के बोला, भगाएंगे या नहीं? आने वाले 10 से 20 दिन के अंदर, जैसा कि संगठन ने बोला है पुलिस प्रशासन को, यहाँ पर एक एक रेडी पटरी वाले की पहचान होनी चाहिए, एक एक किराएदार की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इसको, इस दिल्ली को यूपी बनाएंगे या नहीं? भारत माता की। घर घर में जाना है, कोई ही देखो नाई की दुकान पे क्या दोस्तों, यहाँ पर हम आते हैं इकट्ठा होकर, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हम सब ने एक एक लोगों को जगाना है। मॉब लिंचिंग पे जिम्मेदार संघ परिवार बैन करो, मॉब लिंचिंग पे संघ परिवार को बैन करो, भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी, अरे भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी, भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। और संघ परिवार शर्म करो, और शर्म नहीं तो डूब मरो।
लोगों को मुआवजा दो, मुआवजा दो। अब लिंचिंग में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा दो, मुआवजा दो। गुंडा राज खत्म करो, कानून का राज कायम करो, कानून का राज कायम करो। एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुंडा राज खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। कानून का राज कायम करो, कायम करो, कायम करो। संविधान में विश्वास रखते हैं, जो लोग भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ऐसे सभी लोगों को एकजुट होकर देश में भीड़ तंत्र के द्वारा मारे जाने वाले मुस्लिम, दलित, आदिवासी इन और ईसाई समुदाय के लोगों की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, देश में एक ऐसा आतंकवाद शुरू हो गया है। आजादी के 75 साल के अमृत उत्सव मनाने के साथ साथ अभी हाल में देखने को मिला है कि राजस्थान में एक दलित परिवार का 100 इसलिए 48 घंटे तक घर के बाहर पड़ा रहा कि शमशान जाने का रास्ता सवर्णों के बीच से था। भारतीय लोकतंत्र के लिए ये बहुत शर्म की बात है। इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए, मानवता से दूर है। देश के तमाम प्रदेशों में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां भीड़ तंत्र के जरिए मुसलमानों को न मारा जा रहा हो। आप देखेंगे अभी ताजी घटना है, उससे ऐसा लगता है कि आज भारत का मुसलमान बकरी से भी सस्ता हो गया है, क्योंकि बकरी चोरी के इल्जाम में पीट पीट कर मार दिया जाता है। कानून की कहीं आवश्यकता नहीं होती। आज ऐसे लोगों की छूट है। आज बहुत सारे लोग घूम घूम कर ये बात कहते हैं कि हम हथियार बांटेंगे और चाहे 1.5 लाख चाहे 2 लाख लोग हों, हम उनका कत्ल कराएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। प्रीत सिंह नाम का व्यक्ति तमाम मस्जिदों के पीछे वो लगा हुआ है और वो ये कहता है कि मेरा मकसद मुसलमानों को भारत से मिटाना है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, अगर हमारे देश की व्यवस्था नहीं सुधरी तो देश के हालात कैसे होंगे, ये हम आप सब समझ सकते हैं। इस लोकतांत्रिक देश में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय संविधान पर विश्वास रखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार चलना चाहते हैं। उन सबको इससे पीड़ा है। वो नहीं चाहते कि देश में इस तरह की चीजें पैदा हो, लेकिन हमारे देश में जो सरकार है वो ऐसे लोगों को उनका पोषण कर रही, उनकी पोषक है, जिसकी वजह से वो लोग आज़ादी से घूमकर और पूरे मुल्क में माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। साथियों, देश में एक ऐसा आतंकवाद शुरू हो गया है। आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से देश एक ऐसे आतंकवाद से गुजर रहा है कि आरएसएस के, बजरंग दल के लोग, आप देखेंगे कि वो लोग इस तरह से दहशत का माहौल बना चुके हैं कि एक व्यक्ति के सर पर बिठाल कर पेशाब किया जाता है, लेकिन आतंकवाद की स्थिति ये है कि वो आदमी अपने चेहरे पर हाथ भी नहीं लगा सकता। इस तरह की दहशत है, इस तरह का आतंक है। ऐसे आतंकवाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को छुट्टा घूमने देने से देश में बेमनस्ता का माहौल पैदा होता जा रहा है। इसलिए साथियों,
आज हमें प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम केंद्र की सरकार से मुहिम राष्ट्रपति महोदया को हमने ज्ञापन यहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर के जरिए भेजा है। किसी भी हालत में इस तरह की घटनाएं रोकी जानी चाहिए। और एक बड़ी चीज, जो लोग संविधान की शपथ लेकर शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, उन लोगों ने आजकल न्यायपालिका की जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। ऐसा लगता है कि उन लोगों का जो शासन सत्ता में पहुंच गए हैं, उनका न्यायपालिका में विश्वास नहीं है। या साफ बात यह है कि मुझे लगता है कि न्यायपालिका से उन्हें ऐसा लगता है कि न्यायपालिका में उनकी झूठी चीजें नहीं चलेंगी, इसलिए कभी गाय के नाम पर या कभी आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों के घरों को नेस्त नाबूद किया जा रहा है, जो भारत के कानून की धज्जी उड़ाता है, भारत के संविधान की धज्जी उड़ाता है। भारत के कानून में अगर कोई एक व्यक्ति दोषी होता है, कोई एक व्यक्ति दोष करता है, तो भारत का कानून एक व्यक्ति को सजा देता है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि दोष सिद्धि की तो नौबत ही नहीं आ रही है। पुलिस को कोई सूचना दे देता है, पुलिस उसका भी खुलासा नहीं करती, और पुलिस जाकर सीधे तौर पे कहती है कि मुझे ये चीज़ मिला। मेरी समझ में ये बात आज तक नहीं आई कि हमारे कितने IPS ऐसे हैं जिनको ये रिसर्च है कि मांस किसका है।